हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम कर रहे हैं ज्योग्राफी 10th की। इसके अंदर आप जरूरी नहीं है कि आप 10th के तो ही कर रहे हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो और इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में आती है आगे, तो आप इस चीज़ को समझ के इजीली कर सकते हो। नोट्स जो है, जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप साथ के साथ की पॉइंट्स देख के लिख लो कि हाँ ये की पॉइंट है, इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, क्योंकि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैं आपको नोट्स दे दूँ और आपको वो उसको समझने में नहीं लगे रहोगे, आप बस लिखने में हाँ ये नोट्स है, फिर रटने में आप उस चीज को ही समझ लिया तो वो सारी चीजें आसान हो जाएगी। फिर देन आप यू कैन इजीली राइट इन योर वर्ड्स। सो हमने पहले इन वीडियोस में क्या क्या बात करी, हमने डेवलपमेंट और रिसोर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने किसके बारे में, रिसोर्स के बारे में बात करी। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, अलग अलग चीज़ों को हमने अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिफरेंशिएट करके उनको हमने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। फिर हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करी, कैसे हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। देन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एजेंडा 21। क्या एजेंडा 21? देखो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। एजेंडा 21 क्या हुआ 1992 में कि सारे कंट्रीज वाले सोचते हैं यार प्रॉब्लम चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, चीजें अलग हो रही है नेचर में, तो हम सारे मीटिंग करते हैं। तो ये सारे फाइनल करते हैं कि हम ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हम मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पे क्या बातें होती है, वहाँ पे बात करते हैं हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे कि आने वाली फ्यूचर है में जनरेशन है उनको भी हेल्प हो और जो चीज़ें हैं उस वो भी बेटर तरीके से रन कर सके। अन्यथा एक पॉइंट के ऊपर जाके चीजें आप किस चीज को यूज करोगे। आज आपके घर में लाइट आ रही है, सोलर की वजह से आ रही होगी, परंतु सोलर नहीं है तो आपका क्या, कोयला की वजह से आ रही है, कोयला की वजह से बनती है लाइट। कोयला खत्म हो गया तो आपके घर में लाइट आनी बंद हो जाएगी। सोच के देखो सारे आपकी चीजें कैसे, आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, आप फोन एक बार यूज हो चार्जिंग खत्म हो गई, टीवी, लाइट, फैन, सब कुछ। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इन सारे जो 100 कंट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी 100 कंट्रीज हैं, उन सारों ने आके सोचा कि हम चलो इस चीज के ऊपर काम करते हैं, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, हम इसको आगे कैसे करें। तो सबसे पहले वहां पे हमने डिक्लेरेशन साइन करा कि हम इस चीज को डिक्लेरेशन देते हैं कि 1992 में कि जो ये अर्थ समिट हुई है इसके अंदर हम अपनी अपनी कंट्रीज में किस टाइप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आगे वाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हमें फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है, हमें डेवलप भी करना है। अब आपके पास, मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, 100 रुपीज मैंने आपको दिए, तो उसको कैसे यूज करना है। आपके पास एक चांस, आप जाओ और एक बार में वो 100 रुपीज उड़ा दो, या उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसको 100 को ही उड़ा दो, परंतु खत्म। ठीक है, 1 वीक के बाद वो खत्म। बट आपके पास एक, आप सोचो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा कि आपने रोज के 10-10 रुपए अपने यूज के हिसाब से कर लिए, देन 30 रुपीज बचे। उन 30 रुपीज को मैं ऐसे यूज करूँ कि जिससे कि वो मल्टीप्लाई हो जाए और आपको आगे वो एक चैन से बन जाए। तो वैसे ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है कि हमें डेवलपमेंट भी करनी है, साथ ही साथ हमें इस टाइप की डेवलपमेंट करनी है कि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, आने वाली जनरेशन को। मान लो कोई डेवलपमेंट करने के लिए हमें रोड बनानी है, रोड बनाने के लिए हमने वहां से पेड़ हटा दिया, मान लो एक पेड़ हटाया, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि वहां पे 2 पेड़ लगा दो उस रोड के साइड में, जिससे कि डेवलपमेंट भी होगी रोड बनने के लिए और सस्टेनेबल भी हो गया। हमने एक पेड़ हटाया था, 2 लगा दिए हमने, जिससे कि वहां पे वो ग्रीनरी मेंटेन रहेगी। सारी कंट्रीज वालों ने बात करी, साइन करा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। इसको क्या करा कि जो एजेंडा 21 है ना, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस किस में हम बात किस किस की कर रहे हैं, पुअर्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट की हम, और किसकी बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और किसकी, डिजीज, जो ये अलग अलग डिजीज हो जाती है, जैसे हम सुनते हैं कि वहां पे वो बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, जिससे कि पीपल की डेथ भी होती है, परंतु हमें उस डिजीज को रोकना है। तो इस टाइप से हमें इन चीजों के ऊपर बात करनी है। और जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है हर कंट्रीज की, तो वो वहां पे प्लान बनाए कि हमें कैसे डेवलपमेंट करना है, क्योंकि शायद इस कंट्री को, इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारी प्रायोरिटी है ये है, परंतु इस एरिया को शायद वो प्रायोरिटी ना लगे, कुछ और प्रायोरिटी लगे। तो इस टाइप से हम सारी चीजों को डेवलपमेंट भी करेंगे और साथ लेके चलेंगे। तो एजेंडा 21 अर्थ समिट, और तब होती है ये 1992 में, कहाँ पे, रियो डी जनेरियो ब्राजील में। यहाँ पे टॉप 100 कंट्रीज जो थी बड़ी बड़ी, वो जाके मिलती हैं, आपस में बात करती हैं और बात करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें पुअर्टी को हटाना है, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, और 4th वन इज डिजीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुअर्टी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं कि जिससे कि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। सो इट्स अबाउट एजेंडा 21। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग, और खुश रहें और सारी चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ते हुए चलें, जिससे कि काफ़ी ईजी हो जाता है।